छत्रपती संभाजीनगर शहरापासून जवळजवळ 25 किलोमीटर दूर खुलताबाद या गावामध्ये असलेली औरंगजेब याची ही कबर माझ्या मागे आपण बघू शकतो की इथं लिहिलेलं आहे की मकबरा मुघल सम्राट औरंगजेब आलमगीर। ज्या पद्धतीने आपण बघू शकतो की जी रचना आग्र्याच्या लाल किल्ल्याची असेल किंवा तत्कालीन मुघल कार ज्या रचना होत्या तशा पद्धतीची रचना संपूर्ण मकबऱ्याची किंवा जिथं कबर आहे त्या संपूर्ण परिसराची आपल्याला बघायला मिळू शकते। नेमका याचा इतिहास काय आहे आपण हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया। क्या कहेंगे कि किस तरीके के मतलब कितने सालों से यहाँ पे ये सब स्ट्रक्चर है? क्या वो औरंगजेब की जब कब्र बनाई गई तभी से बनाया गया था वो उसके बाद में बनाया गया था? और कब्र को कहा जाता है कि छत नहीं है ऊपर, केवल एक सब्जे का पेड़ है। क्या है इसके पीछे इतिहास? इसकी तारीख ऐसा है कि ये शहर है दिल्ली में, जैसा निजामुद्दीन चिश्ती है उनके जो मुरीदैन थे, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरी दिल्ली से दौलताबाद जब राजधानी लाया तो ये पूरे सूफी संत वो टाइम में आए यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पर है ना लोगों को, गरीब लोगों को खाना खिलाना और शिक्षा का काम करे। ये दोनों जो दरगाह दिखती, ये यूनिवर्सिटी है वो ज़माने की। ये दोनों गुरुओं ने, ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराजी जो चिश्ती है, इन्होंने 40 साल यहाँ रहे और 72,000 बच्चों की तालीम दी है और लोगों को खाना भी खिलाते थे। आपको 14 ज़बानें आती थी। काजी वक्त थे, चीफ जस्टिस थे मोहम्मद बिन तुगलक के, उन्होंने इस्तीफा दे के यहाँ पर है ना शिक्षा और भोजन का इंतज़ाम करे। उनके जो मुरीदैन थे वो जो नजराना देते थे उस पर ये इमारत बना हुआ है। और औरंगजेब बादशाह जब यहाँ पर आए तो मोहम्मद पैगंबर के कोई वंश से उनके पास अपनी समाधि बनाना चाहते थे। यहाँ पर जब वो आए तो उन्होंने आले नबी औलाद अली, ये जो ज़ैनुद्दीन चिश्ती है, उनको अपना गुरु माने, समाधि पर हाथ रख के अपना गुरु माने। वो पहले 400 साल पहले पैदा हो चुके थे। औरंगजेब बादशाह ने अपने इंतकाल से 13 साल पहले ये वसीयत करे थे कि मेरा इंतकाल कहीं भी हो तो ये गुरु के पास मेरे को लाके दफन करना, ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराजी के पास। ऐसा क्या था मतलब औरंगजेब जिन्होंने इतना सारा युद्ध किए थे, सब किए थे, मगर उनकी श्रद्धा इनके ऊपर क्यों थी? मतलब इनमें क्या खासियत? ये इनमें खासियत मोहम्मद पैगंबर के वंश से है, सैयद ज़ैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। इसलिए औरंगजेब की इच्छा थी कि मोहम्मद पैगंबर की औलाद के पास मेरी खबर रहे। और बड़े सूफी संत थे वो ज़माने में, इनके जैसा कोई आलिम दीन नहीं था ज़ैनुद्दीन चिश्ती के जैसा। और वो चीफ जस्टिस थे और सारे लोगों को खाना खिलाते थे। रोज़ 72,000 36,000 लोग रोज़ खाना खाते थे, इतना बड़ा इंतज़ाम होता था। औरंगजेब को ये अच्छा लगा कि ये आले नबी है, मोहम्मद पैगंबर के वंश से है, इल्म वाले है, इसीलिए उनके पास है ना अपनी समाधि बनाई। जब वो गुजर गए औरंगजेब तो फिर वहां से उनको यहाँ पे लाके उनको दफन विधि किया गया। औरंगजेब बादशाह का जो इंतकाल हुआ अहमदनगर में हुआ, वहाँ से उनके बड़े जो लड़के मोहम्मद आजम शाह, उन्होंने वहाँ से यहाँ पर लाके दफनाए। 13 दिन लगे थे वो ज़माने में, और यहाँ लाके दफनाए और उनकी इच्छा के हिसाब से शादी मज़ार बनाए। उनके मेहनत के जो पैसे थे 13 रुपये 12 ने उसी में बनाए, और जो कुरान शरीफ के पैसे थे वो खैरात कर दिए। और एक लकड़ी की जाली बनाई कि कोई लोग एकदम डायरेक्ट खबर के ऊपर लग जाए। फिर बाद में लॉस कर्नर 1921 के अंदर विक्टोरिया रानी आई थी दौलताबाद के अंदर, तो लॉस कर्नर है ना खुलदाबाद आए थे। उन्होंने ये जब समाधि देखे तो उन्होंने बोले कि ये इतना बड़ा बादशाह है जिनकी माँ और बाप का ताजमहल बना हुआ है, बीवी का मकबरा बना है, दादा का हुमायूं मकबरा बना हुआ है, तो अकबर का अकबरी महल बना हुआ है। तो उन्होंने सोचे कि इतने बड़े बड़े महल उनके बाप दादाओं के हैं और ये इतनी शादी है, तो निज़ाम सरकार से रिक्वेस्ट करके एक जाली बनाने लगा 1921 के अंदर। बढ़िया जानकारी दी आपने। मैं चाचा आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आपकी कितनी पीढ़ी है जो यहाँ पे? हमारी जो ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराजी है, इनकी खिदमत में हमारे पूर्वज रहते थे, तो वो लोगों की काउंटिंग 7 थी, और हमारी ऐसा खिदमत करते करते आज 22वीं पीढ़ी है, और हम तकरीबन 3,000 लोग हैं। और ये कब्र को कितने साल हो गए? औरंगजेब सम्राट को 317 साल हो गए। ये इनका वंश 6ठी पीढ़ी है, वो उनकी खिदमत करते हैं औरंगजेब सम्राट की। तो इतने सालों में कभी ऐसा मसला आया कि भाई कब्र को निकाल देंगे, या क्योंकि उसके बाद में मराठाओं का भी यहाँ पे राज था, अंग्रेजों का भी राज था, उसके बाद में आज़ादी मिली। हाँ देखो, मराठों का राज आया, निज़ाम शाही आई, और बहुत हुकूमत आई थे 317 साल के अंदर। और शिवाजी महाराज और उनके वंश ने अफजल खान की समाधि की संरक्षण करे,
और उन्होंने जब संरक्षण करे तो उनके जो मानने वाले शिवाजी महाराज के जो चाहने वाले, उन्होंने भी औरंगजेब सम्राट की समाधि के संरक्षण करना चाहिए। जैसे अफजल खान की समाधि की संरक्षण उनके वंश ने करा, वैसी जो मराठा समाज है या जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो उन्होंने भी ये समाधि का संरक्षण करना चाहिए। हमारे शिवसेना प्रवक्ता जो है संजय शिरसाट जो मंत्री है उनका उनका कहना है कि निकाल के ही फेंकना चाहिए, इसके लिए उनका समर्थन है। कुछ हिंदुत्ववादी संगठन है वो कह रहे हैं कि हम अचानक आके निकाल देंगे। हाँ, संजय सिरसाट के बारे में ये बोलेंगे, बाड़ा साहब ठाकरे जो थे कभी उन्होंने ऐसी बात नहीं बोले, तो ये उनसे बड़े हो गए कहीं संजय सिरसाट। वो एक टाइम में संजय सिरसाट रिक्शा चलाता था, बाड़ा साहब ठाकरे के मन पर, उनके ताकत के ऊपर 4 बार विधायक बना और उनके औलाद के साथ गद्दारी करा। ऐसे आदमी का वजन ही नहीं है सर। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जिस तरीके से ये माहौल बन चुका है, ये अचानक ऐसे क्यों बना? मतलब जो आप कह रहे 317 सालों में कभी ऐसी नौबत नहीं आई, जो अभी ये आने के पीछे क्या कारण लग रहा है आपको? ने छावा एक पिक्चर बना और वो छावा पिक्चर के अंदर कुछ झूठ और सच बताया, उसका जो डायरेक्टर है उन्होंने खुद माफी मांगा, उसके ऊपर केस दाखिल हुआ। तो जो नौजवानों को बहकारा जा रहा है, भड़का रहा, केरोसिन डाल के आग लगाई जा रही है, तो नौजवानों को ये बोलेंगे बेरोजगारी की बढ़ रही है, गवर्नमेंट से मांग करो कारोबार क्या से, अपना कारोबार सब गुजरात चल जा रहा है। तो वो गुजरात से इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में आए, वो महाराष्ट्र में आए, औरंगाबाद जिले के अंदर आए, हमारी ये मांग है। अभी आपका यहाँ का जो पर्यटन है, मतलब आपकी कई सारे दुकानें आपको दिखाई पड़ रही है, आज वो बंद है, मतलब कारण क्या है इसका? नहीं, ऐसा ये रमजान का महीना है, हर एक महीना हमारा कारोबार बंद रहता, बंद रहता है। हर जो साल। पर्यटक आते हैं उनकी संख्या कम हुई कि कैसे? तो पर्यटन का जो हमारे एलोरा है, अजंता है, बीबी का मकबरा है, दौलताबाद है, तो ये हमारे पर्यटन स्थल है, 8 स्थल है, भद्रा मारुति है, घृष्णेश्वर मंदिर है। इसमें ना 5,000 लोग नौजवान कारोबार करते हैं पर्यटन के ऊपर, 25,000 उनसे लोग जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर असर पड़ा टुरिस्ट के ऊपर। याच खुलताबादमध्ये उरूस पण भरतो आणि बाजूला भद्रा मारुती आहे त्याची आताच आने वाले हनुमान जयंती को वहाँ पे यात्रा रहेगी। बड़े पैमाने में उरूस को मुस्लिम भी आते हैं और वहाँ पे यात्रा में हिंदू भी आते हैं जो इसी रास्ते से गुजरते हैं। तो आज ये माहौल देख के जो हिंदुत्ववादी कुछ संगठन है, ये इसके बाद आपको क्या लग रहा है? नहीं, असल में ये मैं आपको भी पूछना चाहता मैं ये सवाल जरा इतिहास से अलग मैं आपको पूछना चाहता था। बोलिए। क्या लग रहा है अभी यहाँ पे यात्रा भी भरती, जुलूस भी भरता, ऐसे में ये सब ऐसा माहौल होने के बाद क्या लगता है? माहौल होने के बाद में लोग टूरिस्ट कम आए थे, और जो तो आने वाले तो डरते हैं। यहाँ के रहने वाले बहुत शांत है। यहाँ हिंदू मुसलमान है, यहाँ हमारी एकता है। यहाँ हम एक दूसरे की शादियों में जाते रहते, एक दूसरे के त्योहार में जाते रहते। ईद मिलाद प्रोग्राम रहे तो वो लोग हम आते, और दिवाली का प्रोग्राम तो हम उनके यहाँ पास जाके फरार करते। ये हमारे गांव के हमारे एकता बहुत शांत है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसा लिखा गया है मकबरा है, आलमगीर लिखा गया है, तो जैसे सूफी संतों के जुलूस भरते, उर्स होते रहते, और जो संतों की चद्दर चढ़ाई जाती, फूल चढ़ाए जाते, या कुछ ना कुछ तो उनके रीति रिवाज रहते, वैसे औरंगजेब की कब्र के लिए भी कुछ है क्या? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का उरूस है, और ज़ायरीन जो आते हैं अपना फूल वगैरह पेश करते हैं। यहाँ पर है ना सूफी संतों की जो दरगाह है, तो सारे लोग आते हैं तो सारी ज़ियारतें करते, दौलताबाद, कागजूपुरा, खुलदाबाद, तो ऐसे 10 बड़ी बड़ी दरगाह है। हर दरगाह में जो भी मज़ार है उस पर फूल पेश करते। बराबर है, मतलब सबको एक दर्जा दिया गया है, संतों का उनका उनका अपना एक दर्जा है, वैसे औरंगजेब को क्या दर्जा दिया है? औरंगजेब बादशाह थे, अच्छा नेक बादशाह थे, 50 साल अखंड भारत पर उन्होंने हुकूमत करे, देश विदेश से भी लोग आते, तो बोलते इतना बड़ा बादशाह था, इतनी शादी समाधि, तो सारे लोग देखने के आते हैं। मतलब संतों के इसमें नहीं आते क्या? उनको रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं कि अल्लाह की उन पर रहमत हो, हम्म। उनके नाम के आगे रहमतुल्लाह अलैह लगाते कि अल्लाह की उन पर रहमत हो। मगर सूफी सूफी रहते, ये बादशाह रहने वाले। वो उनके बाजू में उनके लड़के की भी खबर, हाँ, उनके लड़के की मोहम्मद आजम शाह की खबर है। जो बड़े लड़के जो इनको लेके आए थे। हाँ जी जी। आपण जवळजवळ आता औरंगजेब जे आहे त्याच्या या संपूर्ण ही जी कबर आहे, हा जो मकबरा आहे, याचा संपूर्ण इतिहासच आपण जाणून घेतलेला आहे। आज परिस्थिती वेगळी आहे, आज या इतिहास जो आहे याच्यावरूनच आता विवाद उभा राहिलेला आहे। मात्र या विवादावरती जे स्वतः जे
औरंगजेबाचे गुरु आहेत, त्याचे वंशज आहेत, त्यांनी स्पष्टीकरण दिलेलं आहे आणि नेमका हा इतिहास आपल्याला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. येणाऱ्या काळामध्ये आता या विवादाला प्रशासन कशा पद्धतीने बघतं आणि काय स्वरूप याचं बघायला मिळतं हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. लोकमतसाठी अमेय पाठक, खुलताबाद.